नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। दिवाली का त्यौहार चल रहा है। तमाम परंपरागत उद्योग, दीयों का कारोबार, मिट्टी से बने कारोबार, लघु उद्योग, हर तरह के पारंपरिक उद्योग में इस समय भीड़ मची हुई है। देसी कारीगर भी जो है कहीं न कहीं जो बाहरी जो विदेशी जो आइटम्स थे, उनको अपने हुनर की कला से मात दे रहे हैं। वजह उसकी है सरकार की ऐसी योजनाएँ साथ में आ रही हैं। तमाम चीज़ें ऐसी मिल रही हैं लोगों को जन सुविधाएँ। औद्योगिक बैंकों के साथ जो एक ऋण का जो लोन का था, वह भी बहुत ही सरलता और सहजता के साथ मिल रहा है। और कभी ये भी अगर राजनीति की बात करें तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की सत्ता का जो है रास्ता खुलता है। फिलहाल 7 साल से यहाँ पर योगी सरकार है, जनमत के साथ यहाँ पर उनका शासनकाल चल रहा है। ऐसे में अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाक़ई इन 7 सालों में पीएम मोदी के विज़न को एक बहुत व्यापक रूप देने का काम किया है। ऐसे में इनकी पूरी मशीनरी, चाहे शासन की हो, चाहे प्रशासन की हो और उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, गाँव, कस्बे और जिलों, जनपद में बैठे हुए, वो लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम मिलते हैं नवनियुक्त उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री योगी सरकार श्री नटवर गोयल जी से और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये खुद एक उद्यमी हैं, तो ऐसे में उद्यम के अंदर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, खासकर लघु उद्योग के बारे में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है और खासकर पूर्वांचल जहां से बिलोंग करते हैं, वहीं से हमारे सूबे के सीएम भी हैं, जहां पर अभी भी बहुत तरीके से औद्योगिक पलायन होता है। तो ऐसे में सरकार ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, निगम का जो इनको उपाध्यक्ष बनाया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से यह लघु उद्योग निगम को इनका क्या विजन है, योगी सरकार के साथ क्या मिलकर करेंगे और क्या नई पॉलिसी के साथ परंपरागत या देसी कारीगरों को जोड़ने का काम करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है खबरिया टॉप के साथ बात करने के लिए। तो सर, मेरा सवाल वही था कि किस तरीके से आप क्या विजन लेके आप इस पे आप देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद, उन्होंने एक ज़िम्मेदारी हमको दिया है। लघु उद्योग निगम में बहुत सी चीज़ें हैं, एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें रोज़गार के बहुत बड़ा अवसर है इसके अंदर में और अगर हम लोग चाहें कि जैसे रोज़गार जब बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे नौकरियाँ भी बहुत मिलेगी। अभी जैसे हम लोग की स्कीम है कि औद्योगिक पार्क है, हुँ। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। आप जिस ज़िले में भी आप चाहें तो औद्योगिक पार्क लगा सकते हैं। पार्क में रोड, नाली, खड़ंजा, खंभा, बिजली ये गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपके दरवाजे तक पहुँचा देती है। इसके अलावा उसमें हम लोग छोटे-छोटे प्लॉट काटते हैं औद्योगिक, जैसे महिलाओं को अगर काम करना है, किसी को अचार पापड़ की फैक्ट्री लगानी है या जिस अच्छा, तरीके की औद्योगिक पार्क की जो कार्यप्रणाली इस तरीके की होगी, हाँ, जो आप बता रहे हैं, उसमें को दिया एक जाए। एक पार्क का देंगे, औद्योगिक पार्क का रूप देंगे। इस उसमें समूह बना के वहाँ पे हाँ, लोग समूह अलग-अलग और जो जगह बनेगा वो बिल्कुल एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा। जी, उसमें क्या है कि जैसे 40 फीट की रोड वगैरह मतलब जो नियम बनते हैं सब हैं। उसमें सबसे अच्छी बात है कि जितने लोगों को जिस चीज़ की भी यूनिट लगानी हुँ, हो, उस यूनिट से संबंधित सारी पत्रावली हमको दें, एक सिंगल विंडो सिस्टम में उनको नक्शा पास करके मिल जाएगा। कहीं 72 जगह दौड़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें। किसी को कि एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं। और बहुत ही रिज़नेबल रेट पे आप उनको अवेलेबल करा दीजिए। हम आपको सारी सुविधा देते हैं, 1% साल के ब्याज के दर पे हम रुपया देते हैं, ताकि आप उससे औद्योगिक पार्क को डेवलप करें। बस ये है कि ज़मीन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ज़मीन नहीं होगी तो आप डेवलप किसको करेंगे? रेट अच्छे मिलते हैं, उसमें कहीं से कोई नुकसान का सौदा नहीं है, कोई चैरिटी नहीं चलाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार में आज एक बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, 100, 200, 500 करोड़ की फैक्ट्री लगाते हैं, कितनी मशीनरी लग जाती है उसके अंदर में। हमारा ये है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को व्यापार दे सकें। पूर्वांचल को लेकर गोयल जी एक फ़ोकस रहता है सीएम का बार-बार, क्योंकि गोरखपुर से खुद ताल्लुक़ रखते हैं वो। और पूर्वांचल में अगर हम बनारस की बात करें, जो कि मोदी जी का खुद संसदीय क्षेत्र है, बराबर वो वहाँ जाते रहते हैं और तमाम जो है नीतियों का, तमाम चीज़ों का वहाँ लोकार्पण और बहुत चीज़ें व्यापक हुई। वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो डेवलप किया, टूरिज़्म को बढ़ावा मिला। अभी महाकुंभ प्रयागराज में आ रहा है। अगर हम उधर बगल में जौनपुर, गाज़ीपुर ये सब एरिया, बलिया वगैरह की बात करें, तो वहाँ से राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन कहीं न कहीं
अभी रोजगार की जो संभावनाएं हैं, जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको लघु एमएसएमई सेक्टर से किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं? और वहाँ के जो परंपरागत उद्योग है, कभी योगी जी ने जौनपुर में एक सार्वजनिक सभा में कहा था, यहाँ की इत्र और इमरती और वहाँ मूली खेती वगैरह ये सब हाँ, होता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ऐसे में आप क्योंकि वहाँ से रहते हैं, आप वहाँ रहे हैं और आप वहाँ बराबर जो है बनारस के जो लोगों से टच में रहते हो, तो क्या लग रहा है आपको? क्या? पहले तो हम बताएँ हम बनारस का ही हुँ, शुद्ध रूप से इसे हुँ, समझ लीजिए। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि काशी वासियों ने एक ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया, जी। जो आज देश के प्रधानमंत्री, वो भी तीसरी बार। हुँ, और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे ज़िम्मेदार व्यक्ति को, मेहनतकश व ईमानदार व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का शासन सँभालने की जी, ज़िम्मेदारी दी है। आज की डेट में देखिए मैं आपको बताऊँ तो चूँकि आप भी कहीं न कहीं पूर्वांचल से हैं, हम भी पूर्वांचल, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल से हैं। एक समय हुआ करता था, आपको बताएँ कि व्यापारी 6 बजे 7 बजे तक दुकानें बढ़ा देता जी। था। अरे यार! क्या करेंगे, कोई आएगा, गुंडागर्दी करेगा, पैसे ले जाएगा, सामान ले जाएगा, पैसे नहीं देगा, दुनिया भर की बातें करते थे। आज की डेट में दुकानदार 9 बजे 10 बजे तक आराम से दुकान चलाता है। तो कहीं न कहीं उसके मन में एक खौफ खत्म हो चुका है कि सुरक्षा लोग, की भावनाएँ। सुरक्षा की भावना बहुत बढ़ी है। बीच में मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने किसी वर्ग विशेष पे करने लगे कि साहब वो इस जाति का था इसलिए मार दिया, उस जाति का था। देखिए, एक अशांत का माहौल हाँ, बनाने एक लगे। आसान, देखिए सरकार को घेरना ठीक है, आप विपक्ष में चाहिए भी घेरना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का मजबूत भी होना हुँ, अच्छी बात है। लेकिन आप सही चीज़ों पर घेरिए। हुँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अपराधी है, एक व्यापारी से लूट कर रहा है, वो भी 5 करोड़ रुपए की लूट कर रहा है और 5 करोड़ रुपए लूट करने के बाद वो व्यापारी की सारे सीसी कैमरे वगैरह सब निकाले गए, अपराधी पकड़ा जाता है, पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर गोली चला देता है, पुलिस अपनी सुरक्षा में गोली चला देती है, अपराधी ढेर हो जाता है, फिर क्या जाता है फला देखिए, अपराधी अपराधी होता है, किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी परिवार का भी नहीं होता, किसी समाज का भी नहीं होता। कई बार होता है कि यार वो तो हमारा मिलने वाला है, तो ये कहीं कुछ नहीं, देखिए अपराधी का सिर्फ एक मंशा होता है अपराध करना। जो अपराधी हम हर भाषा में, कुछ लोग जैसे नशीली दवा बेचते हैं, वो भी आप मान के चलिए सीधे-सीधे अपराध के। ये आजकल जो अखबारों में दिखाई पड़ता है, वो खोआ में मिलावट और घी हाँ, तेल बड़ा में अच्छा मुद्दा आपने माननीय जी उठाया कि मिलावटखोरी दीपावली को लेकर फूड डिपार्टमेंट लगातार अभियान कर रहा है क्योंकि यह विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास है और उसके नीचे राज्य मंत्री आपके दयालु मिश्रा जी हैं वहाँ पे वो बनारस भी से। इत्तेफाक बनारस से। हाँ, तो कुल मिलाकर मिलावटखोरी को लेकर आप व्यापारी नेता नहीं, भी हम हैं। इस मामले में देखिए बहुत साफ है कि ये जो मिलावटखोरी का है, इसलिए नहीं कि सबसे बड़ी बात, आप पैसे तो देते हैं हुँ, पूरा हुँ, और सामान ले रहे हैं आधा। आधा। एक तरह की ये लूट का है, हुँ, सीधे-सीधे लूट कहा हुँ। जाएगा। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलावाड़ होती है। हम तो बड़ा अच्छा सोच के मिठाई खा रहे हैं, पता चला उसमें केमिकल है या उसमें ऐसी चीज़ है जो हमारे उन स्वास्थ्य को खराब। दुकानदारों से आप क्या अपील करेंगे जो केवल लाभ देखते हैं? देखिए, हम हाथ जोड़ के पहले तो निवेदन ये करूँगा कि अगर वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो व्यापारी समाज से हो अथवा ना भी हो, केवल मुनाफ़ाखोरी। तो ये मुनाफ़ाखोरी से अपने निजी स्वास्थ्य में इतना मत गिर जाओ, ऐसी पोज़ीशन में मत आ जाओ, क्योंकि कल यही मिठाई हो सकता है उसके भी बच्चे हुँ, खाएँगे। तो अगर हम लोग इन चीज़ों से अगर नहीं दूर हटेंगे, तो आप देखिए साफ-सुथरा काम करके भी आमदनी हो सकती है, पेट भर सकता है और गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएँ उसका लाभ उठाइए। लेकिन ये मिलावटखोरों से, नशे की दवा बेचने वाले, इस तरह के लोगों से बिल्कुल भी परहेज़ करना चाहिए और परहेज़ नहीं, इनके साथ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको दूसरे लोगों को एक क्योंकि ये जिसको भी खिला रहे हैं, कल आने वाला जो भविष्य है हमारा, जो जी। बच्चा है, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उनके अंदर में हम केमिकल अभी से डालते जा रहे हैं। जो अभी उम्र कभी 90 और 100, 110 हुआ करती जी। थी, आज वो घट के करीब 60-65 के रेशियो में आ चुकी है। तो यही कि हालत रहा तो कल वो 30-35 पे पहुँच जाएगी। तो स्थिति ये होगी कि आदमी की जो एक आयु स्टैंडर्ड मानी गई है, वो 75 से 85 के बीच में। लेकिन जो आप केमिकल खा रहे हैं, वो कहीं उचित नहीं। एक और मुद्दा आता है, दिवाली का रोशनी का पर्व है, छठ महापर्व है। आपकी अपील क्या होगी कि सुरक्षित और संरक्षित दीपावली को लेकर स्वास्थ्यप्रद आज भगवान धन्वंतरि जी का दिवस है। सेहत को लेकर जो कहते हैं पहले स्वास्थ्य है उसके बाद सेहत फिर पहले पहले सेहत फिर नेमत। तो इसको लेकर और साथ में सबसे बड़ी जो मुद्दा अभी सरकार का जो गंभीर चिंता का विषय है, वो दीपावली में जो बेवजह जो लोग पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे वायु का प्रदूषण होता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तमाम रिमाइंडर्स देता है। इसको लेकर आप देखिए, एक अपील। हम लोगों को दिवाली मनानी चाहिए। जैसे अभी हमारे साथ वो सोया आयोग के चेयरमैन साहब बैठे थे। जी।
तो बात ऐसी होने लगी कि हम लोगों के पास देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करें। अभी जैसे ग्रीन पटाखे आए हाँ, हैं, इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली है। इसके अलावा देखिए हम लोगों को मिठाई साफ-सुथरे ढंग से हमें दिवाली खुशी के लिए मनाना है, गम के लिए नहीं मनाना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण देखिए वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार है, व्यापारी समाज का बहुत बड़ा त्योहार है ये और मुझे लगता है कि हम लोग आज के ही दिन गणेश लक्ष्मी जी भी जी, खरीदते हैं, पूजन करते हैं। अपने खाता भाई को सही करते खाता हैं। बही को सही करते हैं और दिवाली के दिन उसका पूरा बाकायदा मतलब इतनी बड़ी चीज़ है और देखिए कोई भी व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है देश की तरक्की के लिए, जी, टैक्स के लिए। वह समाज का व्यक्ति देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। चाहे वो नौकरियाँ दे, रोज़गार दे या टैक्स के रूप में दे, देश को विकास के रूप में दे, लेकिन कहीं न कहीं देने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग अपने बताया जैसा कि हमने आपको निजी स्वार्थ में आकर के करते व्यवसायिक भी एक तरह से उसकी भी ये हो जाती है कि भई व्यापारी मुनाफ़ाखोर हो गया ये वो, लेकिन ये चंद लोगों के साथ है। तो मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पे जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि होता क्या है कि 1-2% ऐसे लोग आधा परसेंट घुस जाते हैं, जो सिस्टम में जा वो कर के निजी स्वार्थ में इस तरह लग जाते हैं कि जैसे कि लगता है कि अब उसके आड़ में दूसरे व्यापारी बदनाम होते हैं, साफ-सुथरे लोग बदनाम होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री योगी सरकार श्री नटवर गोयल जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे व्यापारी कुछ लोग जो चंद लोग हैं जो केवल मिलावटखोरी और मुनाफाखोरी के उसमें पढ़कर इंटरेस्ट में पढ़कर दिवाली जैसे त्यौहार को खराब करने का काम करते हैं, वो इन बातों को माने क्योंकि वही चीज़ें हो सकता है आगे आने वाले समय में उनके बच्चे या उनके परिवार इस्तेमाल करें और ऐसे में जो अकस्मात मौत का शिकार हो जाएं तो ये सब बातें और साथ ही इको फ्रेंडली पटाखे करने के लिए और औद्योगिक पार्क को लेकर जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो वहाँ के लघु उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए इस तरीके से इस सरकार की जन सुविधा स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। आप को सभी को भगवान धन्वंतरि की जो है दिवस पर बहुत-बहुत बधाई, दीपावली की बहुत बधाई, लोक आस्था के पर्व महापर्व छठ की बहुत-बहुत बधाई। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।